अपनी बेटी को वापस पाने के लिए माता पिता समाहरणालय गेट के सामने अनशन पर बैठे हैं। अपनी संतान के तमाम सबूत को पेश करने के बाद भी बेटी को पाने के खातिर अफसरों के पास दौड़ लगाकर थक चुके हैं। सहरसा जिला के रहने वाले शिवेंद्र कुमार पिछले 5 साल से पटना, सहरसा से लेकर पूर्णिया तक का चक्कर लगा चुके हैं, मगर किसी अधिकारी ने सुध नहीं ली। दरअसल शिवेंद्र सहरसा में साल 2008 से अनाथ बच्चों के लिए इंद्राणी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी का संचालन शुरू किया। इसमें कोसी आपदा में अनाथ बच्चों को शरण देने की ठानी। 2009 में संस्था का सत्यापन सहायक बाल संरक्षण इकाई सहरसा और 2011 में डीएम से आश्रम की बेहतर व्यवस्था को लेकर किशोर न्याय अधिनियम के तहत निबंधन के लिए अनुशंसा किए थे। साल 2017 में निबंधन का बहाना बनाकर पुलिस आश्रम में घुसकर अनाथ बच्चों को मारपीट कर ले गए। कुल 24 बच्चे थे, जिसमें शिवेंद्र की 2 बेटी भी थी। फिलहाल दोनों बेटी पूर्णिया की नारी गुंजन बालिका गृह में है। प्रीत शिवेंद्र ने कहा कि अपनी ही बेटी को पाने के लिए प्रशासन साक्ष्य मांग रही है। नारी गुंजन ने बगैर प्रशासनिक आदेश के बेटी को सौंपने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सारे कागजात प्रस्तुत किया है, इसके बावजूद बेटी को सौंपा नहीं जा रहा है। शिवेंद्र को आशंका है कि शायद उसकी बेटी मर गई है, जो प्रशासन बताना नहीं चाहती है। बांध जब जिस समय 2008 में टूटी थी, उस समय अनाथ बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, तो हम दंपति एक अनाथ आश्रम का स्थापना किया, आकांक्षा अनाथ आश्रम 2008 से चला रहे थे। और ये हमारी जो बेटी है, ये 2005 की इसकी जन्म है। क्योंकि हम पति पत्नी मिलके चला रहे थे, इसलिए हम बच्चों को लेकर के साथी थे। हमारे पास ढेर सारे बच्चे थे, कुशा बांध जो टूटे, बहुत सारे बच्चे को गार्जियन मिलता गया, बाद में देते गए। अंततोगत्वा 24 बच्चे मेरे यहाँ रह गए, जिसको हम पति पत्नी ही चला रहे थे। केवल निबंधन को आधार बना करके जिला प्रशासन हमारे अनाथ आश्रम को तोड़ दिए, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा अनुशंसा किया हुआ लेटर वो भी मेरे पास है, उनको नहीं माने हुए। कोई बात नहीं, संस्था तोड़ दिए, लेकर के चले गए सारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बेटा बेटी को भी लेकर के चले गए। बेटा को तो हम लाए किसी तरह से, बेटी आज भी नारी गुंजन बालिका गृह में फंसी हुई है। 5 साल से हम दंपति सहरसा, पटना, पूर्णिया करते रहे। कई जिलाधिकारी महोदय से मिले, पटना के में भी जा करके मिले, लेकिन कहीं से भी कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ा। अंततोगत्वा अभी जो वर्तमान समय में कमिश्नर साहब हैं, वो पूर्णिया के भी हैं और सहरसा के भी हैं, दोनों जगह यही हैं। तो हम सोचे क्यों नहीं कमिश्नर साहब के बिहाफ में हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कि हमको न्याय मिल सके। और इनका कार्यकाल जो अभी वर्तमान समय में है, सहरसा में सुनने को मिला है कि बहुत अच्छा है। इसलिए हमको लगता है जी, आप जो मिले साल में कई बार मिले, इन लोगों से नहीं मिले हैं, इससे पहले के जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं हुए। क्या तैयार नहीं थे? क्या कह रहे हैं? कोई बात ही करने लिए तैयार नहीं हुए, फटकार करके भगा देते थे। अंत में जाते हैं बालगृह तो क्या बोलते हैं वहाँ पे? वहाँ तो बातें नहीं करूँ, तो स्पष्ट लिख करके दे दिया, कॉल रिकॉर्ड है उसका, कि हम आपको नहीं मिलवा सकते हैं जबकि पदाधिकारी का आदेश नहीं होगा। ऐसा कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास। किस आधार पर रखते हैं वो लोग? वो उनका कहना है कि आप सबूत दीजिए, हम बेटी देंगे। सबूत भी दिए हैं, उसके बावजूद भी तैयार नहीं है। वो उनको तो कैपेसिटी है नहीं। मतलब जिला प्रशासन का ये कहना है कि वो बच्चे आपके नहीं है, जबकि सबूत के साथ दिए हुए हैं। लेटर में सारा सबूत लगा करके दिए हैं, सारा साक्ष्य लगा करके दिए। इसके बावजूद भी क्यों नहीं देना चाहता है? हमको लगता है सर कि वो बच्ची मर गई है कि जिंदा है, हमको पता नहीं है। लगता है कि कुछ हो गया है, जिसके चलते ये लोग हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी 17 साल उम्र है अभी वर्तमान समय में, और कुछ ऐसी गलती है उन लोगों के पास, जो हम लोगों को ये हमको मिलने नहीं दिया जाता है, या देने के लिए तैयार नहीं है। कहीं इसको दे दें पुनः, या कहीं जा के केस न कर दें। हो सकता है ढेर सारी खामियां होगी वहाँ पर, इसीलिए हमको नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है? शिवेंद्र कुमार, सहरसा। कितने दिनों से बैठे हैं यहाँ? दिनांक 15/7/22 को बैठे हैं, कल से। कब तक? ये हम नहीं कह सकते हैं कब तक बैठेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगी, जब तक हमें बेटी नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ये लोग अगर ज़बरदस्ती करता है तो कोई इसकी जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। कौन कौन बैठे हैं? हम पति पत्नी बैठे हुए हैं, साथ में मेरा, चूँकि बेटा मेरा कहाँ रहता तो वो भी साथ में रखे हुए हैं।